नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बिग ओशन ऑफ नॉलेज में। जैसा कि आपको बताया था कि हम अब बायोलॉजी की न्यू क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा अगला न्यू टॉपिक है सेल। सेल के बारे में आज हम जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि सेल क्या होती है, सेल की डिटेल्स जानेंगे, सेल के पार्ट्स जानेंगे, सेल के प्रकार क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेल क्या है। सेल जो है सजीव की मूलभूत संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। सेल क्या है? सजीव की मूलभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, इसके लिए हम सेल बोलते हैं। सेल जो है हमारी जैव रासायनिक अणुओं से मिलकर बनी होती है। सेल जो है हमारी किससे बनी होती है? जैव रासायनिक अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। सेल में मुख्यतः दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका होता है केंद्रक और दूसरा होता है आपका जीव द्रव्य। इन दोनों चीजों से मिलकर आपकी सेल बनी हुई होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सेल की अध्ययन के लिए अपन क्या बोलते हैं। सेल का अगर आप अध्ययन करें तो इसके लिए आप साइटोलॉजी एक वर्ड है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि सेल के अध्ययन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम साइटोलॉजी बोलेंगे। सेल अध्ययन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? साइटोलॉजी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की। सबसे पहले सेल की खोज की थी आपके रॉबर्ट हुक ने आपकी सेल की खोज की। लेकिन एक बात है, इन्होंने किस सेल की खोज की थी? मृत कोशिका, यानी कि मृत सेल की इनने खोज की थी। मृत कोशिका इनने किसकी की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। अब इसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट कि चलो इनने मृत की कर दी, तो अब जीवित की किसने की? जीवित की हमारी की थी ल्यूवेन हॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ये जो मतलब वैज्ञानिक के नाम है ना, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। इसके बाद हमारा अगला जो आता है कि एक कोशिका का सिद्धांत भी दिया गया, ठीक है, श्वान तथा स्लाइडेन के द्वारा। श्वान व स्लाइडेन नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? श्वान व स्लाइडेन के द्वारा। इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो कोशिका है वह जीवन का सबसे छोटा पार्ट है या मूलभूत इकाई है। इसके बाद कोशिका जो है वो फ्रीली पाई जाती है, स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, लेकिन कोई भी काम है वह सब मिलकर करती है। ये किसने दिया? स्लाइडेन और श्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत में ये चीज बोली है। इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा था कि कोशिका के प्रकार के बारे में हम जानते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका के प्रकार के बारे में हम जानते हैं। तो कोशिका के मेनली 2 टाइप होते हैं। हम कोशिका को 2 प्रकार से डिवाइडेड कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं संख्या के आधार पर, और दूसरा हम कर सकते हैं इसके लिए केंद्रक की संरचना के आधार पर। केंद्रक की संरचना के आधार पर। दोस्तों, केंद्र की संरचना के आधार पर और संख्या के आधार पर कोशिका को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ सेल। 2 टाइप से होती है। पहला आपका संख्या के आधार पर। हम सबसे पहले देख लेते हैं संख्या के आधार पर। इसके भी 2 सब डिवीजन होते हैं। सबसे पहले होता है आपका एक कोशिकीय और दूसरा होता है आपका बहुकोशिकीय।
बहुकोशिकीय। दोस्तों आपको इनके नाम से ही इसके बारे में पहचान आपको समझ में आ रही होगी कि एक कोशिकीय में किसकी बात होती है और बहुकोशिकीय में किसकी बात हो रही है। एक कोशिकीय से ये तात्पर्य है, या एक कोशिकीय से हम ये समझ सकते हैं कि एक कोशिकीय में वह कोशिकाएं आती हैं जिनमें केवल एक ही सेल पाई जाती है, या वह जंतु या वह वो प्राणी जिसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, वह एक कोशिकीय से बिलोंग करते हैं। तो ये इनमें क्या आ जाता है आपका अमीबा, जिसमें केवल एक ही सेल होती है, पैरामीशियम, युगलीना, ऐसे जीव आपके एक कोशिकीय सेल में आते हैं। फिर इसके बाद हम अगला देखते हैं आपका बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय से हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी, बहु मतलब बहुत सारी कोशिकाएं जिसमें होंगी वो आपका हो जाएगा बहुकोशिकीय। इसमें से आपका मुख्य एग्जाम्पल हम दे सकते हैं मनुष्य। ये आपका बहुत कॉमन और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मनुष्य जो है आपका बहुकोशिकीय जीव है। मनुष्य के अंदर आपकी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसे आपकी प्लांट सेल या पादप सेल भी इसी से बिलोंग करती हैं। तो यह तो आपके हो गए संख्या के आधार पर टाइप्स। फिर इसके बाद में हमारा आता है अगला, दूसरा आता है हमारा केंद्रक की संरचना के आधार पर। केंद्रक की संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर केंद्रक की संरचना के आधार पर भी हम इसके दो पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका आता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा आता है आपका यूकैरियोटिक। ये जो है आपको केंद्रक के आधार पर अपन ने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक में देखते हैं तो सबसे कॉमन जिससे हम मेनली मतलब आंख बंद कर डिवाइड कर सकते हैं, उसमें क्या रहेगा, इसमें पाया जाता है अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। यानी कि आपका इसमें जो विकसित नहीं है, आपका केंद्रक जो विकसित नहीं है वो किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपका अनविकसित सेल या अनविकसित आपका केंद्रक पाया जाता है। और इसके यानी बिना केंद्रक झिल्ली के प्रोकैरियोटिक सेल रहती है। दूसरा पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें आएगा कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति काफी स्ट्रांग होती है, जिससे अपनी ये अंदर के ऑर्गन्स की सुरक्षा या सिक्योरिटी करता है। कोशिका भित्ति के नीचे ही पाई जाती है हमारी सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है जो इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी ऑपरेटर्स, गोल्जी काय जिसको हम बोलते हैं, अंतःस्त्रव्य जालिका, ये सब चीजें, ये जो ऑर्गन्स हैं ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। ये बात याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय जैसे गोल्गी ऑपरेटर्स, राइबोसोम, ये चीजें इसमें नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट इसमें हम लेते हैं, इसमें पाया जाता है 70S राइबोसोम पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, आपके प्रोटीन सिंथेसिस में आपकी हेल्प करता है 70S राइबोसोम, यानी कि इसके भोजन बनाने में हेल्प करता है, जो इसके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। खाना अगर नहीं खाएंगे तो आगे जीवन कैसे जी पाएंगे। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होता है। और इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, ये किसके, हमारे प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के आपको एग्जाम्पल बताना है तो आपको बताना है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल।
आपको और एक बात याद रखनी है कि आप लगता है कि बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक वाले एग्जाम्पल और एक कोशिकीय के एग्जाम्पल सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। एक कोशिकीय के एग्जाम्पल क्या होंगे, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, लेकिन हमारे प्रोकैरियोटिक के क्या होंगे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और निरहलित शैवाल। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इसमें डेवलप्ड आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस यानी कि आपका इसमें जो न्यूक्लियस रहेगा, केंद्रक रहेगा, पूर्ण तरह डेवलप्ड रहेगा, पूरी तरह विकसित रहेगा। केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको न्यूक्लियस झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर द्रव भरा रहता है जो आपकी जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट आता है कि आपकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपकी जंतु तथा पादप दोनों तरह के सेल्स आते हैं जो आपकी बहुकोशिकीय भी हैं। जंतु और पादप ये आपके यूकैरियोटिक से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय या आपके गोल्जी ऑपरेटर्स और आपके अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती हैं। ये बात याद रखेंगे, यूकैरियोटिक में ये सभी अंग जो हैं वो पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम इसके एग्जाम्पल आपको बताएं तो ह्यूमन आप लिख सकते हैं, ह्यूमन सेल जो आपके यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा सेल का एक जर्नल इंट्रोडक्शन। इसमें हमने सेल की बेसिक डिटेल्स जानी है। आगे हम सेल के बारे में ये यूकैरियोटिक के जितने भी पार्ट्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम्स, केंद्रक रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहेगी, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इनके डायग्राम समझेंगे कि क्या किसमें कौन रहता है, कहाँ पर रहता है और क्या कौन काम करता है। इसके बारे में आगे की वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में हमने सिर्फ इसका सेल का एक जनरल इंट्रोडक्शन जाना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें।